तो चलिए आज चलते हैं शांतिपुर, एक ऐसा गांव जो अपने नाम की तरह ही शांत है, या शायद सिर्फ दिखता है क्योंकि इसकी खामोशी में एक पुराना डरावना राज दफन है। सोचिए जरा, क्या वाकई हर शांत सी दिखने वाली जगह के पीछे कोई गहरा राज होता है? हो सकता है शांतिपुर की कहानी हमें इसी सवाल के थोड़ा और करीब ले जाए। तो हमारी कहानी शुरू होती है शांतिपुर से। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, एक एकदम शांत गांव। मतलब ये एक ऐसी जगह थी ना जहां लोगों का एक दूसरे पर भरोसा इतना था कि घरों के दरवाजे दिन में भी खुले रहते थे। सोचिए कितना सुकून भरा माहौल होगा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस शांति के नीचे कुछ और भी छिपा हो सकता है। लेकिन ऐसी शांत जगहों पर ही तो कहानियां पनपती हैं। एक पुरानी कहानी जो फुसफुसा कर सुनाई जाती थी। गांव के एक दोस्त विकी ने बताया, सुना है इस पेड़ के नीचे एक पुराना खजाना छुपा है, पर उसकी रक्षा एक भूत करता है। बस यहीं से गांव की शांति और उस पुराने डर का टकराव शुरू हो जाता है। और फिर एक रात शांतिपुर की वो खामोशी एक अजीब सी आवाज से टूट गई। एक ऐसी दस्तक जिसने एक बहुत बड़े रहस्य का दरवाजा खोल दिया। आधी रात का सन्नाटा, और तभी गूंजती है एक आवाज, ठक ठक ठक। ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो, पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। तो सवाल बस एक ही था, आखिर ये आवाज आ कहां से रही थी? और बस यही सवाल दो छोटे बच्चों अर्जुन और रिया को इस रहस्य की गहराई में खींच कर ले गया। अब देखिए, इस रहस्य का सामना करने के लिए हमारे पास थे दो भाई बहन, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। 8 साल की रिया जो डर से कांप रही थी, वो बस सेफ रहना चाहती थी, और दूसरी तरफ था 12 साल का अर्जुन, हिम्मत से भरा हुआ। वो तो उस आवाज का पीछा करने के लिए बेचैन था। ये डर और हिम्मत की एक लड़ाई थी जो उन दोनों के अंदर चल रही थी। अर्जुन की हिम्मत, या कहिए जिद, उन्हें उस डरावने खंडर तक ले गई, एक ऐसी जगह जहां से वापस आना शायद मुमकिन ही नहीं था। तो वो उस आवाज का पीछा करते करते घने जंगल में पहुंच गए, और सामने था गांव का वो पुराना बदनाम खंडर जिससे सब डरते थे। और सबसे अजीब बात क्या थी पता है? खंडर का वो भारी भरकम दरवाजा रहस्यमयी तरीके से थोड़ा सा खुला हुआ था। जैसे ही अर्जुन ने अंदर कदम बढ़ाने की सोची, रिया की डरी हुई आवाज ने उसे रोक दिया। भाई अंदर मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। ये पल एक चेतावनी जैसा था कि आगे जो है वो कोई बच्चों का खेल नहीं है। अंदर धूल से सनी एक पुरानी किताब में उन्हें एक चेतावनी मिली, जो खजाना ढूंढेगा वो राज के साथ बंध जाएगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, लग रहा था जैसे ये उस जगह की आत्मा की आवाज हो जो आने वाले खतरे का इशारा कर रही थी। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। धड़ाम। बस अब वो दोनों उस अंधेरे डरावने खंडर में कैद हो चुके थे। और यहीं से कहानी अपने सबसे अहम, सबसे डरावने पड़ाव पर पहुंचती है, जब बच्चों का सामना होता है उस परछाई से जो खजाने की रखवाली कर रही थी। टॉर्च की कांपती हुई रोशनी में उन्हें एक परछाई दिखी, एक ऐसी परछाई जिसके पैर उल्टे थे। पुरानी कहानियों में ये एक भूत की सबसे बड़ी निशानी मानी जाती है। उस एक पल के लिए वो सारी डरावनी कहानियां सच होती हुई लग रही थीं। लेकिन जहां रिया का डर अपने चरम पर था, वहीं अर्जुन का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसने हिम्मत करके कहा, रिया ये शायद कोई ट्रिक है, देख वहां एक शीशा है। और बस इस एक लाइन ने उस खौफ को एक पहेली में बदल दिया, एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाया जा सकता था। अर्जुन का प्लान बहुत सिंपल और स्मार्ट था। उसने शीशे को देखा, फौरन दिमाग में एक प्लान बनाया और तुरंत टॉर्च की रोशनी सीधे उस शीशे पर मार दी। ये डर पर समझदारी की जीत थी, अंधविश्वास पर लॉजिक का एक छोटा सा हमला। रोशनी पड़ते ही वो परछाई गायब हो गई और सामने एक संदूक दिखाई दिया। उसके अंदर एक खत था जिसने सदियों पुराना राज खोल दिया। असल में ये खजाना एक अमीर सेठ ने अपनी खोई हुई बेटी के लिए छोड़ा था, और वो भूत, वो तो बस एक इल्यूजन था, एक तरकीब लालची लोगों को दूर रखने के लिए। और इसी के साथ कहानी ने एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लिया। वो मोड़ जहां दो बच्चों की बहादुरी ने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। अर्जुन और रिया ने वो खजाना गांव वालों को सौंप दिया, और जानते हैं उससे क्या हुआ?
गांव में एक नया स्कूल बना, एक अस्पताल खुला और बच्चों के लिए एक शानदार खेल का मैदान भी तैयार हुआ। उनकी हिम्मत ने पूरे शांतिपुर को एक नया भविष्य दे दिया था। और इस तरह वो 2 छोटे बच्चे शांतिपुर के नए हीरो बन गए। अब कहानी यहाँ खत्म हो सकती थी, है ना? राज खुल चुका था, खजाना मिल गया था, सब कुछ ठीक था। पर क्या हर राज वाकई पूरी तरह से खुल जाता है? सब कुछ नॉर्मल हो गया था। विक्की ने तो मजाक में अर्जुन और रिया को शर्लॉक होम्स तक कह दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो एडवेंचर खत्म हो गया और डर हमेशा के लिए चला गया। मगर उसी रात जब अर्जुन अपने कमरे में अकेला था, उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, ठक ठक ठक। लेकिन इस बार ये आवाज उस खंडर से नहीं आ रही थी, ये बहुत करीब से आ रही थी। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या हर राज हमेशा के लिए दफन हो जाता है, या फिर कुछ रहस्य हमारे साथ ही रह जाते हैं हमेशा के लिए? कहानी दिल तक गई? तो कहानी विद राघु को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बजाओ और हर नई स्टोरी का मजा लो।